डिफरेंशिएशन चैप्टर के, कौन से चैप्टर के बच्चों? डिफरेंशिएशन नामक चैप्टर का हम लोग क्या करने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं। क्या सॉल्व करने वाले हैं? ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द क्लास में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट पार्ट करेंगे, ठीक है। अभी लगातार आप लोग का डेली चलेगा, डिफरेंशिएशन का लगभग 200 क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे डेली डेली। तो जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द क्लास में जुड़ने का कोशिश कीजिएगा, जितने भी लोग हैं जल्द से जल्द क्लास में जुड़ने का कोशिश कीजिएगा। और आप लोग एक बार वॉइस देख लीजिए, वॉइस आप लोग को आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। वॉइस आप लोग को आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। एक बार आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। और साथ ही साथ जितने भी लोग हैं उनके साथ आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करें क्लास को, स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है, चलिए चलिए यहाँ तक चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन किसे, ठीक है। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है? आप लोगों को क्वेश्चन सही से दिख रहा होगा अब, सारा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए वॉइस सही आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा आप लोग। पर जीरो पर क्या है आपका? संतत है, ये आपका दिया गया है, ठीक है। ये आपका क्या किया गया है? दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा, ठीक है। आवाज आ रहा है आप लोग को? चलिए चलिए तो कैसे फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इजक्वल टू क्या हो जाएगा? राइट हैंड लिमिट इजक्वल टू एफ ऑफ ए के बराबर हो जाए। ये तीनों आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी जाके फंक्शन क्या होता है? एक्स बराबर जीरो पे क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। एक्स बराबर जीरो पर क्या हो जाएगा बच्चों? कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स बराबर जीरो पर कंटिन्यूअस हो जाएगा कितना पर? जब ये मान कहां से कहां तक यहां रहे, ठीक है। चलिए चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कहां पर चेक करना है? x बराबर हमको कहां पर चेक करना है? जीरो पर चेक करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा? जीरो रखेंगे तो कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा बच्चों? जीरो पुट करेंगे यहाँ पर फंक्शन में तो कितना आ जाएगा? ये जीरो आ जाएगा। तो पहला का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए करेक्ट हो जाएगा। पहला का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। पहला का आंसर क्या होगा आपका?
ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है? डिफरेंशिएशन ज्ञात करने के लिए बोला गया है। डिफरेंशिएशन किसका बोला गया है ज्ञात करने के लिए? लॉग सेक प्लस प्लस में क्या है 10x। तो log x का क्या होता है बच्चों? 1/x होता है। x के जगह पर क्या है? sec x प्लस में क्या है 10x है। और sec x प्लस 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec x का क्या होता है? sec x इंटू में 10x होता है। और 10x का क्या हो जाता है बच्चों? sec स्क्वायर x हो जाता है। तो ऊपर से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? sec x कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बच जाएगा यहाँ से 10x और यहाँ से क्या बचेगा sec x। अब बट्टा में क्या है? sec x प्लस में 10x है। इससे ये कैंसिल हो गया तो क्या बच गया आपका? ऑप्शन नंबर बी हो गया। हेलो सर जी, रोशन कुमार, हेलो। ठीक है, हेलो। चलिए क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से दिख रहा है, सारा चीज आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए चलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका सेक एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेक एक्स हो जाएगा। यहाँ पर है, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं क्वेश्चन का, या बाद में आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं हम लोग? सेक एक्स प्लस 10x का नहीं, लॉग का। तो लॉग का करेंगे तो लॉग का कितना होता है? 1/x। एक्स के जगह पर ये पूरा का पूरा फंक्शन है तो x के जगह पूरा लिख दिए। फिर चेन रूल के हिसाब से सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x होता है और 10x का सेक स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन होता है। तो 2 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब इसका बताइएगा, इसका क्या हो जाएगा जल्दी से। चलिए रोशन कुमार ने भी सही जवाब दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन का बताइएगा, अगले क्वेश्चन का बताइएगा। चलिए लॉग ऑफ मॉड एक्स का कितना हो जाएगा? लॉग ऑफ मॉड एक्स का कितना हो जाएगा? 4 ऑप्शन है, ठीक है, 4 ऑप्शन है। जल्दी से बताइएगा लॉग ऑफ मॉड एक्स का कितना हो जाएगा। चलिए जल्दी से सॉल्व करके बताइए, ठीक है। चलिए अच्छा खासा ये क्वेश्चन है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर यहाँ पे मॉड नहीं रहता तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देते इसका आंसर? अगर मॉड में नहीं रहता तो डायरेक्ट आंसर क्या होता है आपका? ऑप्शन बी होता। ऑप्शन क्या हो जाता? बी हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ बच्चा? मॉड दिया हुआ है। तो मॉड कितने भागों में टूटेगा? 2 भागों में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? y बराबर लॉड प्लस का x, जब x का मान क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। याद कीजिए ऑप्शन सी गलत आ रहा है, ऑप्शन सी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? dy बाई डी एक्स। ये केस 1 में आ गया। चलिए केस 2 में क्या हो जाएगा? आपका y बराबर क्या आ जाएगा? लॉग एक माइनस का x होगा, जब x का मान क्या होगा? 0 से क्या हो जाएगा? छोटा। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? dy बाई डी एक्स 1/-x, और माइनस एक्स का करेंगे तो -1, -1 से -1 कैंसिल, 1/x। हेलो सर जी, अनीश कुमार, हेलो। चलिए आपका स्वागत है अनीश कुमार का। चलिए बहुत दिन बाद क्लास में जुड़े हो, ठीक है। चलिए तो दोनों केस में, केस 1 में भी कितना रहा है? 1/x आ रहा है, और केस 2 में भी कितना रहा है? 1/x आ रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, रोशन कुमार ने सही जवाब दिया है। बाद में इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है तो हम उसको बिना सॉल्व किए हम टिक नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। तुमको समझा के यहाँ पे थोड़ा टाइम कंज्यूम करके हम तुमको बता रहे हैं कि नहीं कि 50 क्वेश्चन है, हम जल्दी जल्दी टिक लगा के तुमको हम बता दें इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। बच्चा कॉन्सेप्ट जानना आप लोग को जरूरी है, ठीक है, ताकि आगे जो क्वेश्चन है तो उसमें आप लोग फटाक से दिमाग लगा सकते हैं। जैसे यहाँ मोड है, क्वेश्चन में मोड नहीं रहता, डायरेक्ट आंसर ये हो जाता है आपका। लेकिन मोड है तो 2 केस बनेगा ही बनेगा, एक निगेटिव वाला बनेगा, एक पॉजिटिव वाला बनेगा। तो निगेटिव दोनों केस में सेम आना चाहिए। तो दोनों केस में क्या आ रहा है आपका? ऑप्शन बी आ रहा है, डिटेल के साथ यहाँ पर हम बता दिए आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका पैरामेट्रिक फंक्शन का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया हुआ है? पैरामेट्रिक फंक्शन का दिया हुआ है ये, ठीक है। क्या दिया हुआ है आपका क्वेश्चन? ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या है आपका? जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा। चलिए 2 दिया हुआ, 2 फंक्शन है, ए कॉस थीटा और दूसरा है ए साइन थीटा। ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा दिया हुआ है आपका, ठीक है।
तो दोनों को हम किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, दोनों को किसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों को हम लोग थीटा, क्योंकि यहाँ पे क्या है पैरामेट्रिक फंक्शन थीटा है, यहाँ पर भी क्या है थीटा है, तो इसका करेंगे तो ये क्या निकल जाएगा dx बट्टे में डी थीटा, एक कांस्टेंट है कॉस का क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा, तो ये आपका क्या बन जाएगा माइनस ए साइन थीटा। अब इसका हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा, एक कांस्टेंट है और ये साइन थीटा का कॉस थीटा। हमको क्या बोला गया है डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए, तो कॉस थीटा वाला ऊपर आ जाएगा यानी कि वाई वाला, और नीचे में क्या आ जाएगा ये वाला आ जाएगा। देखिएगा तो ए से ए कैंसिल, कॉस बट्टा साइन क्या हो जाता है कॉट होता है, तो माइनस का कॉट थीटा यानी कि ऑप्शन का बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चों आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग आंसर भी कमेंट करते रहिएगा, मत क्लास मत देखिए, आंसर भी कमेंट करते रहिए, कॉपी कलम खोल के रखिए और क्वेश्चन देखिए सॉल्व कीजिए, फटाक से इसका क्या दीजिए आंसर दीजिए। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आई होप, अगर समझ में आ गया है तो एक बार हार्ट स्पैम कर दीजिए जल्दी से। चलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, अनीश कुमार ने सही जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 4 का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए ये आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, सेम उसी प्रकार का है, पैरामेट्रिक फंक्शन का है, किसका है पैरामेट्रिक फंक्शन का है। जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए चलिए रोशन कुमार ने भी सही जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, x का मान है 1 प्लस 1 बाई टी, एक्स का मान कितना है 1 t प्लस 1 बाई टी है। चलिए कितना है x बराबर t माइनस 1 बाई टी है, इसका डिफरेंशिएशन t के साथ करेंगे तो थोड़ा सा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे टी के पावर -1, तो इसका हो जाएगा dx बटे dt, टी का करेंगे तो 1, ये हो जाएगा -1 और टी के पावर -1। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टी के पावर -2, तो 1 प्लस 1 बट्टा ये क्या आ जाएगा टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसका हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, अच्छा ये प्लस में है, ये प्लस में है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सेम ये प्लस में है ये माइनस में है तो इसका कितना आ जाएगा 1, ये प्लस 1 बाय टी स्क्वायर आ जाएगा। शॉर्टकट में इसको सॉल्व किए हैं तो इसका भी ये आ जाएगा। चलिए सुजीत बाबू बी, चलिए तो देखिए तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, अब बट्टे में 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस में 1 बट्टे में टी स्क्वायर, गुना कर देंगे टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा टी स्क्वायर माइनस में 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस वाला कौन दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा बच्चों सही आंसर होगा। चलिए विशाल यादव जी सेड हाय, चलिए विशाल यादव जी का स्वागत है आज की क्लास में, हाय। चलिए तो आप लोग क्लास में जुड़े रहिएगा, आज का क्लास बहुत अच्छा क्लास होने वाला है, तो जितने भी लोग हैं वो क्लास में सही तरीके से जुड़े रहिएगा और आंसर देते रहिएगा क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर देते रहिएगा। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस माइनस का अंतर था तो इसको यहाँ पर माइनस आया था और यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस है, तो यहाँ पर उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। हमको डी वाई बाई डी एक्स बोला है तो वाई वाला ये है, ये डी वाई बाई डी टी है। ठीक है, तो y वाला को ऊपर लिख दिए, x वाले को नीचे लिख दिए, एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व कर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बोर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, रूट के अंदर में क्वेश्चन ही दिया गया है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, जल्दी से ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बहुत बार ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ऑब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में भी। चलिए तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए
क्या बोला गया है, y बराबर, ध्यान दीजिएगा ये रूट है, फिर साइन x है, फिर यहां से रूट है प्लस, फिर रूट है, यानी कि y वाला फंक्शन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y बराबर ये रूट x, रूट में साइन x, यहां तक सही है। फिर से देखो तो यहां से y स्टार्ट हो रहा है, फिर से ये पूरा y ही स्टार्ट हो रहा है, अनंत तक जा रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर साइन x प्लस में y लिख सकते हैं। थर्ड का सी। थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, अब हमको रूट हटाना हो तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस में वाई। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2y dy बाई dx, साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x, और ये क्या हो जाएगा आपका dy बाई dx। अब इसको इधर ले आओ, इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2y dy बाई dx माइनस dy बाई dx बराबर में cos x। अब यहां से dy बाई dx कॉमन आ गया, तो क्या बच जाएगा, 2y माइनस वन इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये आ जाएगा आपका dy बाई dx बराबर cos x अब बट्टा में 2y माइनस वन। कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर चलिए, वेरी गुड, अनीश ने सही जवाब दिया है सी। चलिए, विशाल ने सही जवाब दिया है, क्वेश्चन नंबर आंसर क्या हो जाएगा, सी। सुल्तान सुजीत बाबू, चलिए बहुत लोग जुड़े हुए हैं क्लास में, वो लोग आंसर भी देते रहिएगा, सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिए। हम जो रूट था, रूट को हटा के डायरेक्ट इसको y मान लिए हैं, रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दिए हैं, यहाँ पे क्या कर दिए हैं, स्क्वायर कर दिए हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। और उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करके सॉल्व कर दिए, तो आंसर क्या आया है, cos x अब बट्टा में 2y माइनस वन आया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए, अनिश कुमार का सही आंसर आया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है, देखिएगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जल्दी से, अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जल्दी से, ठीक है, जल्दी से। जल्दी से सॉल्व कीजिए अगला क्वेश्चन। चलिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, अच्छा खासा क्वेश्चन सब है इसमें, ठीक है, अच्छा खासा क्वेश्चन सब है इसमें। चलिए, लॉग का प्रॉपर्टी आप लोग को याद है, लॉग का प्रॉपर्टी का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए तो ये किसमें है, लॉग वन, या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा लंबा चला जाएगा, लॉग से करेंगे तो आसान हो जाएगा। लॉग से करेंगे तो आसान कैसे हो जाएगा, तो लॉग का बच्चों प्रॉपर्टी क्या होता है, लॉग m बट्टे n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n लिख सकते हैं, log m माइनस क्या लिख सकते हैं, log n लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, y बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, log m के जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस ये क्या हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए इसको, तो dy बाई dx ये आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो माइनस 2x अब बट्टा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, चलिए ये 2x हो जाएगा, ठीक है। चलिए ए इज द राइट, हाँ ए राइट होगा, लेकिन कैसे होगा वो तो देख लेते हैं। तो यहां से हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका स्क्वायर, ठीक है, इसके अंदर हो जाएगा तो 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2x क्यूब माइनस 2x, और प्लस का हो जाएगा 2x क्यूब, अब बट्टा में 1 माइनस एक्स के पावर 4, ये 2x से ये 2x कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4x क्यूब बट्टा में 1 माइनस एक्स के पावर 4। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ए क्या हो जाएगा करेक्ट, बी इज राइट, बी, नो नो नो, ऑप्शन नंबर ए राइट, ए सही होगा, 4x क्यूब अब बट्टा में क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स के पावर 4। सर जी बी राइट नहीं होगा, बी गलत है, क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का ए होगा, रोशन कुमार ए, ठीक है, विशाल यादव ने भी दिया है ए, ए सही हो जाएगा। आप लोग सॉल्यूशन देख लीजिए, सॉल्यूशन आपके सामने है, तो क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है अगला क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर एक्स के सापेक्ष कॉस स्क्वायर माइनस 2x² - 1 का करना है। जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका डिफरेंशिएशन बताइएगा क्या होगा। जल्दी से। चलिए सॉल्व करते हैं। सर सॉन्ग चल रहा है, 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा। चलिए सॉल्व कर दिए आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, कॉस इनवर्स एक्स के सापेक्ष कॉस इनवर्स। चलिए इसको हम लोग यू मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, यू मान लेते हैं। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, यू, और इसको क्या मानेंगे, भी मानेंगे। ठीक है, तो इसका डिफरेंस, इसको यू ऐसा ही रहने देते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2x² - 1। चलिए तो इसमें पुट कर देते हैं x बराबर कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो यहां से x बराबर क्या निकल जाएगा, कॉस इनवर्स, ठीक है, तो थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, कॉस इनवर्स x निकल जाएगा। चलिए v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो ये v बराबर क्या आ जाएगा 2 थीटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए u का कितना हो जाएगा, आपका दुगुना आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो dv/d थीटा हो जाएगा ये 2 इंटू थीटा कितना आ जाएगा 2। ठीक है, कितना आ जाएगा 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 2। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है ये, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, x बराबर t³ है और y बराबर t² है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका dx/dt, तो ये हो जाएगा आपका 3t², और y का करेंगे तो क्या हो जाएगा 3t, 2 में से घटाएंगे तो
एक बचेगा, तो इसको हमको निकालना है 3t, अब सॉरी 2t हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई dx निकालने के लिए बोला गया है। तो 2t बट्टे में 2t 3t स्क्वायर, एक t से एक t कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3t। 2/3t कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। लॉग वाला क्वेश्चन में -2x है, आप +2x से गुना किए हैं। एक सेकेंड, अब तो चला गया वो। ठीक है, हम एक बार फिर से उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अनुराधा कुमारी ने कमेंट किया है लॉग वाले क्वेश्चन में। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। चलिए, तब तक इस क्वेश्चन को का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा इजी इजी क्वेश्चन सब आ रहा है, जल्दी जल्दी इसका कमेंट करते रहिएगा फटाफट। ठीक है, सॉल्व करने वाला देख के ही बता दीजिएगा। साइन 4x का क्या हो जाएगा? साइन 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? तो साइन का क्या होता है बच्चों? साइन का होता है कॉस, कॉस 4x, और 4x का करेंगे तो 4, तो 4 इंटू 4 इंटू कॉस 4x। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप लोग कमेंट करते रहिएगा। चलिए बी नंबर आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? e के पावर में cos x है, e के पावर में cos x है। चलिए चलिए डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो e के पावर x का e के पावर x ही होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e के पावर cos x। अगर अगर cos x के अलावा कुछ और दिख जाए तो उसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं, तो cos x का क्या हो जाता है? माइनस का साइन x। तो ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस का साइन x इंटू में e के पावर cos x। जल्दी से देखिए तो कौन सा ऑप्शन सही है? साइन एक्स ई के पावर कॉस एक्स है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले ये क्वेश्चन आया था, अभी कुछ देर पहले ये क्वेश्चन आया था, रूट क्या कहते हैं, रूट के अंदर में फंक्शन में फिर से फंक्शन था, ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो उसका आंसर क्या आया था? सेम क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को हल्का घुमा दिया है। रूट एक्स की जगह पर क्या कर दिया, वहां पर साइन एक्स अनंत तक जा रहा था, उसके जगह पर डायरेक्ट क्या लिख दिया गया है? वाई। तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर साइन एक्स और प्लस में वाई, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर साइन एक्स। डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2y dy बाई डी एक्स और माइनस dy बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स का क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? cos x बट्टा में 2y माइनस में 1d। इसको पीछे सॉल्व कर चुके हैं, अभी इसको पीछे सॉल्व किए थे, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा? कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? 2x माइनस 1 बराबर cos x, और ये इसके बट्टा में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, रूट अंडर 10x। बच्चों बीच में बकवास कमेंट नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन पर ही फोकस कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पर ही फोकस कीजिए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन पर ही फोकस कीजिएगा। चलिए बताइएगा इसका क्या हो जाएगा? रूट 10x का डिफरेंशिएशन, रूट 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जल्दी से, रूट 10x। ठीक है, पहले देखिए, पहले क्या दिखा? रूट दिखा, तो पहले रूट का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 रूट x के जगह पर क्या है? 10x है, और 10x का करेंगे तो सेक स्क्वायर x। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही। डी गलत है, डी गलत है, डी गलत है, सेक स्क्वायर x होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सेक स्क्वायर x और बट्टा में रूट 2 इंटू 10x हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अनिश कुमार ने सही जवाब दिया है, विशाल उसको सही करो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। चलिए, बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन आया है, बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन आया है। चलिए जल्दी से बताइएगा इसका कितना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए किसको कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी, पाई/2। चलिए चलिए चलिए, ठीक है, देखते ए। ए सही नहीं होगा। देखिए, इस सेक इनवर्स एक्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2 होता है। ठीक है, कितना होता है, पाई/2 होता है। इसका आंसर 0 होगा, इसका डिफरेंशिएशन भी ज्ञात करना है हमको। तो इसको हम चेंज कर देते हैं कॉस में, तो कॉस में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, 1/कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो माइनस वाला है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस में इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस इनवर्स √(x−1) बट्टा में x प्लस में 1। ये जो अंदर में दिया हुआ इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, अपोजिट आ जाएगा, और प्लस में ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स √ ये आ गया √x और प्लस में 1। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होता है, पाई/2। तो इसका कितना आ जाएगा, पाई/2, और पाई/2 क्या है आपका, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। पाई/2 आंसर नहीं होगा, 0 होगा। कितना होगा बच्चों, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए इसका आंसर बताइएगा। चलिए इसको देखिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जल्दी से बताइए इसका आंसर कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से बताइए आप लोग। चलिए सर एनडीए लेवल का पढ़ाइए, बउआ एनडीए पहले बोर्ड का पढ़ लो, एनडीए लेवल का पढ़ने आए हो। चलो देखिए, इधर अंदर में सेक है तो अंदर भी क्या बनना चाहिए, सेक बनना चाहिए। अंदर में भी क्या बनना चाहिए, सेक बनना चाहिए। ठीक है, और आंसर पूरा किस में है, एक्स के रूप में दिया गया है, तो इसको भी एक्स के रूप में बदलना पड़ेगा। तो टेन इनवर्स एक्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, थीटा। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा। ठीक है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है। तो इसको लिख सकते हैं, हमको क्या चाहिए, हमको सेक थीटा चाहिए, और सेक थीटा बराबर क्या होता है आपका, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या हो जाएगा, ये आपका लंब है x और आधार कितना है, 1 है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सेक थीटा बराबर क्या निकाल लेते हैं, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण कितना निकल गया, 1 प्लस x²। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा इसका, 1 प्लस x² आ जाएगा। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स √1 प्लस x² आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा, सेक इंटू सेक इनवर्स 1 प्लस x²। तो ये बन जाएगा 1 प्लस x², 1 का 0 और इसका कितना हो जाएगा, 2x। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, इसका देखिएगा आप लोग एक बार आंसर।
चलिए चलिए रूट में आएगा ना, अच्छा रूट में आएगा, चलिए तो ये हो जाएगा, रूट का करेंगे तो 1/2 रूट x, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, एक्स से एक्स कट गया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आ रहा है, x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए सही आ रहा है आपका। कौन सा सही आ रहा है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये पहले सेक में था तो अंदर वाले फंक्शन को भी सेक में हम लोग कन्वर्ट किए, तो सेक में कन्वर्ट किए तो क्या आ गया, थीटा का वैल्यू सेक इनवर्स रूट क्या आ गया, √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स, एक्स के जगह पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट अंडर में, तो उसका डिफरेंस पहले रूट का किए हैं, फिर किसका किए हैं, अंदर में जो आपका एक्स स्क्वायर है उसका किए हैं, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, y बराबर log x, log का पावर x है, थोड़ा क्वेश्चन को हम लोग सही कर लेते हैं, क्वेश्चन में शायद log x के पावर में x है, ठीक है, log x के पावर में क्या है, चलिए अगला क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है, यहाँ पर बच्चों x होगा, x के पावर में x है, एक सेकेंड क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं सही से, आजा भाई। चलिए यहाँ पर क्या है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है log x के पावर x, अब वेरिएबल के पावर में क्या है, वेरिएबल है, तो इसको हम लिख सकते हैं, वैसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, x इंटू क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा, log m के पावर n, log m के पावर n, n log m, इस फॉर्मेट में है log के प्रॉपर्टी से, ठीक है, तो u इंटू भी पर लग जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स, एक्स को छोड़ देंगे log x का 1/x, ठीक है, अब किसको छोड़ देना है, log x को छोड़ देना है, और वो x का कितना हो जाएगा 1, x से x कट गया, 1 प्लस log x, कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इनमें से आंसर कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा यहाँ पे log का प्रॉपर्टी हम लोग को दिमाग में लगाना होगा, इस 1 का मान कितना होता है, log का मान 1 कब होगा, a होगा, a नहीं होगा, ठीक है, 1 कब होता है, जब ये दोनों समान हो तब जाके हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और इसका भी बेस कितना होगा x, दोनों का बेस समान है, तो e इंटू लॉग e इंटू क्या हो जाएगा x, कैसे log m प्लस log n बराबर क्या होता है, log mn होता है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से आप लोग इनमें से कोई नहीं लगा दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। घुमा के क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा समझ, ठीक है, ध्यान से टिक लगाइएगा, देख लीजिएगा कि ये तो आंसर मेरा आ ही नहीं रहा है, 1 प्लस log x नहीं आ रहा है, तो 1 इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, नहीं, आगे इस 1 को क्या लिख सकते हैं, log के रूप में, जब बेस और क्या समान रहता है, बेस और डी राइट नहीं है, डी राइट नहीं है, ऑप्शन सी, log के प्रॉपर्टी से log e इंटू एक्स हो जाएगा, log के प्रॉपर्टी का यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा, log e इंटू एक्स हो जाएगा, इस 1 को हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, अगर यहाँ पे बेस और ये समान हो तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर ई था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट होगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही क्या है, आसान क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करने के लिए बोला, 1 मिनट, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग को क्या पता है कि tan इनवर्स x प्लस क्या cot इनवर्स x π/2 होता है, क्या होता है, π/2 होता है, लेकिन प्लस में होना चाहिए, अंदर में क्या दिया हुआ है, माइनस, और cot इनवर्स माइनस x बराबर होता है पाई माइनस cot इनवर्स x होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस cot इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर,
ठीक है, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई और प्लस कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका और इसका वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस पाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का पाई बाई 2 और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। ऑप्शन नंबर सी। देख के आंसर आप लोग लगा सकते हैं इसका, और सॉल्व करने का आवश्यकता नहीं है, बस यहाँ पर का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए इनवर्स का, क्योंकि कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स माइनस क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा पाई, पाई बाई 2 में कोई भी कांस्टेंट जोड़ेंगे कांस्टेंट ही आएगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है बच्चों, 0 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए इसका बताइएगा, इसका बताइएगा, चलिए इसका बताइएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से इसका बताइएगा, देख के बताइए, देख के बताइए। ठीक है, तो चेन रूल में क्या बोला जाता है, चेन रूल में, चेन रूल क्या होता है, सबसे पहले पावर का होता है, उसके बाद बेस का होता है, उसके बाद एंगल का होता है। तो इसमें पावर कितना है, 3 दिया हुआ, पावर कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो साइन का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स क्यूब होगा, और एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है देख लीजिए, 3x स्क्वायर और ब्रैकेट में ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसका भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अनुराधा कुमारी का सही जवाब आया है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये सब आसान आसान है, देखकर बताइए इसका आंसर कितना होगा जल्दी से। अगला क्वेश्चन, अनीश ने भी सही जवाब दिया है, विशाल ने भी सही जवाब दिया है। ठीक है, और जितने लोग हैं जल्द से जल्द क्लास में जुड़िए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास में जुड़ सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी से देख के बताइए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है ना कि यहाँ पे है, तो पहले स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 10x, और 10x का करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x। तो 2 10x इंटू में सेक स्क्वायर x, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा। पहले स्क्वायर का, उसके बाद बेस का, और एंगल यहाँ पर x है तो x का करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा बच्चों, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। 2 10x इंटू में सेक स्क्वायर x हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए खतरनाक क्वेश्चन, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सी नहीं डी होगा, डी डी। चलिए इसका बताइएगा, ऊपर में है 2 के पावर x, नीचे में भी कितना है 3 के पावर x। चलिए जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। हम पहले बता देते हैं आपको फॉर्मूला, a के पावर x का क्या होता है, a के पावर x इंटू में log a, और बेस हमेशा e होगा, बेस हमेशा e होगा। जल्दी से बताइए, तो ऊपर में क्या है 2 के पावर x है, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर x और log 2, अब बट्टा में 3 के पावर x log 3। चलिए जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइएगा, सी होगा या डी होगा। ऑप्शन ए और बी नहीं होगा, हम पहले बता दे रहे हैं, सी और डी में से बताइए, सी और डी में से बताइए। वाह, किसी ने बताया है डी, डी हुआ गलत है, डी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 के पावर x। ठीक है, यहाँ पर भी e है, तो एक फॉर्मूला होता है log m, log यहाँ पर e होता है और n, तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिखते हैं, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, जो यहाँ पर होगा वो यहाँ आ जाएगा, और जो यहाँ पर रहेगा ऊपर वाला वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log, बेस में कितना था बट्टा में 3 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लॉग का प्रॉपर्टी आप लोग को पता होना चाहिए, सी इज द राइट आंसर, नहीं डी, सी इज द राइट आंसर, डी नहीं है, डी नहीं होगा बच्चों, डी नहीं होगा। ठीक है,
लॉग के प्रॉपर्टी से, लॉग के प्रॉपर्टी का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, ये वाला प्रॉपर्टी यूज में होगा, ये वाला प्रॉपर्टी यूज में आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का रहे क्वेश्चन तो ध्यान दीजिएगा इस पे। चलिए चलिए, क्वेश्चन में दो चीज पूछा गया है, ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। डिफरेंशिएशन तो करना ही है, साथ ही साथ x का मान क्या रखना है, रूट अंडर पाई रखना है। x का मान क्या रखना है, रूट अंडर पाई रख के सॉल्व करना है। तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स का करेंगे तो 2 कॉस एक्स, और कॉस एक्स का करेंगे तो माइनस का साइन एक्स। तो ये आ जाएगा बच्चों आपका माइनस का 2 कॉस एक्स इंटू में साइन एक्स और बट्टा में कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा तो माइनस का 2 साइन एक्स और बट्टा में कॉस एक्स आ जाएगा, और माइनस का 2 टेन एक्स आएगा। माइनस का कितना आ जाएगा, 2 टेन एक्स आएगा। अब आगे क्वेश्चन क्या बोला गया है, अब आगे क्वेश्चन क्या बोला गया है, अब आगे क्वेश्चन बोला गया है, इसको सॉल्व करना है x बराबर रूट अंडर पाई पे। x बराबर कहाँ पे सॉल्व करना है, रूट अंडर पाई पे। जल्दी से बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये लिखना है dy बाई dx। अब हमको निकालना है dy बाई dx एट रूट अंडर पाई। तो जहां जहां x है वहां पर क्या लिख देना है, पाई लिख देना है। तो रूट अंडर 2 वहां पाई। ठीक है, तो रूट अंडर पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा निगेटिव में, जल्दी से बताइएगा। माइनस का 2 टेन पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टेन पाई का पावर 1/2। जीरो आंसर आना चाहिए इसका, कितना आना चाहिए, जीरो आ जाएगा। ठीक है, पाई का कितना होता है 180, 180 जीरो होता है, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा खासा क्वेश्चन पकड़ाया फिर से। ठीक है, चलिए लिमिट वाला क्वेश्चन आया है, लिमिट वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है, लिमिट वाला क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंस टू a, x के पावर n, a के पावर n बटा x माइनस a। क्लास 11th में आप लोग लिमिट पढ़े होंगे उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका n a के पावर n माइनस 1, n इंटू a के पावर n माइनस 1 क्या होता है, n इंटू क्या हो जाता है बच्चों आपका, n इंटू क्या हो जाता है, a के पावर n माइनस 1। देखिए यहाँ पर मान कितना है, 5 है, n का मान कितना है, 5 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स, ध्यान से देखिएगा 5a और पावर 5 में से घटाएंगे तो 4, पूरा का पूरा कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, जीरो। ये ला के यहाँ पे मत छोड़ दीजिएगा कि ये आंसर हो जाए, ये आंसर लगा दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नहीं लगाइएगा भूल से भी। ठीक है, 5a स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। लिमिट वाले क्वेश्चन में जब भी होता है यहाँ पर और यहाँ पर सेम होना चाहिए, यहाँ का पावर 1 होना चाहिए हमेशा, तब इसको क्या लिखा जाता है, n इंटू ए के पावर n माइनस 1 लिखते हैं, n इंटू ए के पावर n माइनस 1 लिखते हैं। चलिए इसका कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए इनवर्स का फिर से क्वेश्चन आ गया, बहुत बार है ऐसा क्वेश्चन, इनवर्स में 2 नंबर में ही पूछता है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो इधर 10 है तो यहाँ पर भी क्या बनना चाहिए, अंदर में 10 बनना चाहिए। तो हमको बनाते हैं 10, कैसे, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाइए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कॉस एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इससे ये कैंसिल, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपका 10 इनवर्स
टेन एक्स वाई टू साइन बट्टा कॉस, तो ये बन जाएगा एक्स वाई टू। और एक्स वाई टू का डिफरेंशिएशन कितना होता है? एक्स वाई टू का डिफरेंशिएशन 1/2। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए ध्यान से देखते रहिएगा क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देख के बताइए इसका आंसर, देख के बताइए तो इसका आंसर कितना होगा? सीधे सीधे बता दीजिए। इसका तो देख के बता सकते हैं। ए के पावर एक्स का फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है। ए के पावर एक्स का क्या होता है? जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि ए के पावर एक्स का क्या होता है? ए के पावर एक्स लॉग ए, ए की जगह पर क्या है? 2x है, तो क्या हो जाएगा? 2x 2 के पावर x इंटू में 2। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंचल का सही है आंसर और अनुराधा कुमारी का भी सही है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सब इजी जी क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है आपका, बेस वाला क्वेश्चन है। चलिए बेस वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइएगा क्या होगा? इसको सॉल्व करके बताइए। लॉग टू दी बेस 10 इंटू में क्या है? एक्स है। लॉग टू दी बेस 10 इंटू में क्या है आपका? एक्स है। जल्दी से बताइएगा। ठीक है जल्दी से बताइए। तो अभी जस्ट कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे हम, अभी जस्ट कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं। ठीक है पीछे वाले स्लाइड में। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर। अभी बताए थे लॉग का प्रॉपर्टी, मार्कर। चलिए तो अभी हम जस्ट बताए थे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा। लॉग जो यहाँ पर रहता है, ठीक है, वो आपका कहाँ पर आ जाएगा? बट्टा में आ जाएगा 10, और यहाँ पर आ जाएगा आपका लॉग ई एक्स। ठीक है, अब log 10 आपका क्या है? कांस्टेंट है। 1/log 10 को हम बाहर निकाल दिए, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं log टू दी बेस e इंटू में x का। तो ये आ जाएगा आपका log x का कितना होता है? x, और ये हो जाएगा आपका log 10 है। इसमें 1/x ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है, इसका भी आंसर क्या है? सी है। अनीस ने सही जवाब दिया है। ऑप्शन नंबर क्या है? इसका भी सी है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका। एक बार देख लीजिए, यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का यूज किया गया है लॉग वाले क्वेश्चन में। कंफ्यूज मत होइएगा, लॉग वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, बी नहीं होगा। चल बी नहीं होगा, सी होगा। बी नहीं होगा इसका आंसर, बी गलत है, सी होगा। 1/x log 10, 1/x log 10 ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। ठीक है उदाहरण में ये भी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। x के पावर x log x, नहीं सीधे x के पावर x है। अब दोनों तरफ क्या है? दोनों तरफ वेरिएबल है। वेरिएबल का पावर वेरिएबल जहां होता है वहां पर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? वेरिएबल के पावर वेरिएबल में हम लोग लॉग वाले क्वेश्चन से तो लॉग ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? लॉग y बराबर लॉग x के पावर x। तो ये आ जाएगा आपका log y बराबर x इंटू लॉग x। डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/y dy बाई डी एक्स का को छोड़ देंगे, log x का 1/x। अब log x को छोड़ देंगे, x का करेंगे तो 1। तो यहाँ से dy बाई डी क्या निकल जाएगा? y इंटू 1 प्लस लॉग x, और y का मान कितना है? x के पावर x 1 प्लस लॉग x। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अंकित कुमार, चलिए आंचल ने सही जवाब दिया है। अंकित कुमार, चलिए अंकित कुमार जुड़े हैं, उनका स्वागत है आज। चलिए हर हर महादेव बोल रहे हैं। चलिए वेरी गुड, आज सावन का लास्ट सोमवारी है इसलिए। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? x के पावर x का। यहाँ पे वेरिएबल वाला क्वेश्चन लिख जाए
तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि दोनों तरफ लॉग लेकर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए x प्लस वाई बराबर साइन x प्लस वाई, तो इसका क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। चलिए बढ़ते हैं, चलिए इसको सॉल्व करें। चलिए देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएशन करना है इसका 1, इसका क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। साइन का क्या हो जाएगा बच्चों कॉस, और x प्लस वाई का करेंगे तो 1 प्लस ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स को इधर रहने देते हैं, प्लस में 1 एक स्टेप और कर देते हैं, कॉस x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस में कॉस x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं तो 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स और माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो शायद 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 इनमें से कोई नहीं आंसर होना चाहिए, -1 हो जाएगा। देखिए कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं कॉस एक्स प्लस वाई और माइनस का 1 बराबर क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इसको काटेंगे तो देखो अगर माइनस नीचे से कॉमन लेते तो ये प्लस में आ जाएगा, तो ये -1 से कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा -1। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 मिस कंचन गुड इवनिंग। चलिए गुड इवनिंग, आपका स्वागत है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों -1 हो जाएगा। चलिए कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ गया ये क्वेश्चन -1 कैसे आया। यहाँ से हम लोग कॉमन ले लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो कॉस एक्स प्लस वाई -1 आएगा, उसको हम बट्टा में भेज दिए, कट के कितना से कटेगा, ये पूरा -1 से कटेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -1। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो y बराबर टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा कॉस एक्स बट्टा में साइन एक्स है। चलिए ये बार बार ये सब क्वेश्चन रिपीटेबल क्वेश्चन सब है, यानी कि आपको इनवर्स फंक्शन आईटीएफ में, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में, और क्या कहते हैं डिफरेंशिएशन में, और साथ ही साथ इंटीग्रेशन में तो नहीं, डिफरेंशिएशन में ज़्यादातर यूज में आएगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आपका हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, अब बट्टा में हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कॉस एक्स बाई 2। हाफ एंगल फॉर्मूला, 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये क्या बन गया आपका y बराबर टेन इनवर्स कॉट एक्स बाई 2। हमको चाहिए अंदर में टेन, तो 10 में चेंज कर दीजिए, टेन इनवर्स, इसको कैसे चेंज करेंगे, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस का एक्स बाई 2, इसका 0 हो जाएगा, इसका माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आंचल कुमारी -1। चलिए अगला क्वेश्चन का सी नहीं होगा, माइनस में आएगा, क्योंकि ऊपर में कॉट बन जा रहा है, कॉट को फिर से किस में चेंज करेंगे, टेन में चेंज करना है, तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 1/2। डी इज द करेक्ट आंसर। डी क्या हो जाएगा आपका, सी नहीं होगा, आंचल डी होगा। कौन सा होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। डी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर आएगा। ठीक है, डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा। ये क्वेश्चन हो चुका है, दोबारा आ गया है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, y बराबर 1 माइनस कॉस एक्स, अब बट्टा में क्या है 1 प्लस कॉस एक्स है। पिछला का आंसर कितना आया था 28 नंबर क्वेश्चन क्या था, एक सेकेंड,
28 28 28 किधर गया, ये रहा क्वेश्चन। इसका आंसर कितना आया था आप लोग का? सी आया था क्या? एक बार देख लीजिएगा इसका आंसर कितना आया है, सी आया है क्या? एक बार कमेंट कीजिएगा। तो कुछ 28 का, इस क्वेश्चन का कुछ गड़बड़ हुआ है ना, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस है तो कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, इसका आंसर ठीक कीजिएगा, करेक्ट कीजिएगा इसका आंसर। इसका 28 नंबर का करेक्ट कीजिएगा, एक सेकेंड। ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स, ये होता है साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, उल्टा लिखा गया था 2 साइन एक्स बाई टू इंटू में कॉस एक्स बाई टू, एक साइन से एक साइन कट गया, y बराबर टेन इनवर्स ये टेन एक्स बाई टू, तो ये आ जाएगा y बराबर एक्स बाई टू। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/2। सी आंचल कुमारी का सही आंसर था, आंचल कुमारी का सही आंसर था। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? सी करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, वो मेरा मिस्टेक था, आप लोग आंसर सही कर लीजिएगा। 28 का, 28 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर इसका बताइएगा। 29 नंबर का ऊपर में cos x है, अब बट्टा में 1 प्लस साइन एक्स है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा इसको सॉल्व करके। 29 नंबर क्वेश्चन, चलिए 29 नंबर। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर -1/2 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? माइनस का 1/2 आएगा। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से बताइए तो। होल्ड कीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग। आवाज आ रहा है ना आप लोग के पास? आवाज एक बार चेक कर लीजिएगा। वॉइस आप लोग वॉइस चेक कर लीजिएगा एक बार। वॉइस आप लोग चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए वॉइस अब आ रहा होगा आप लोग के पास। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको हाफ एंगल फॉर्मूला पता चले। अंकुश कुमार, हेलो सर जी, हेलो, स्वागत आज के क्लास में। आप लोग जल्दी से सॉल्व करके बताइए कौन सा सही होगा। चलिए बढ़े आगे। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको? चलिए हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स, चलिए रूट अंडर में दोनों है, 1 माइनस कॉस एक्स को अभी हम लोग क्या लिखे थे? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। y बराबर टेन इनवर्स रूट अंडर टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा आपका? टेन एक्स बाई टू बनेगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका? एक्स बाई टू। इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। इसका भी आंसर कितना हो जाएगा? 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। 1/2 क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/2 क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, 50 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी खत्म करने का प्रयास करते हैं। चलिए साइन एक्स बाई टू देख कर बताइए। चलिए देख कर बताइए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से साइन एक्स बाई टू देख कर, इस सबका ऑब्जेक्टिव है, जो सॉल्व करने लायक नहीं उसका डायरेक्ट बताइए। इसका क्या हो जाएगा? 1/2 साइन का क्या होता है?
cos x/2। आगे बढ़ते हैं, जो देखकर सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है उसको सही। चलिए इसका बताइएगा, साइन इनवर्स 3x4 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं x बराबर साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, साइन इनवर्स x। क्या निकल जाएगा, साइन इनवर्स x। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा, और ये आ जाएगा 3 थीटा यानी 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, रोशन कुमार सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी नहीं होगा, प्लस में है। साइन का माइनस में होता है, साइन का किस में होता है, माइनस में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ए क्या है आपका, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आप लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को। ठीक है, और बहुत सारे लोग को ऐड कीजिए इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साइन का कॉस होता है, छोड़ो इसको। यहाँ पे 10ax है, इसका क्या होगा जल्दी से बताइए, 10ax का। चलिए 10ax, 10 का क्या होता है, पहले 10 का करेंगे उसके बाद ax का। 10 का क्या हो जाएगा, सेक ax, सेक स्क्वायर ax, और ax का कितना हो जाएगा, a, तो a इंटू सेक स्क्वायर ax। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन का जल्दी से बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है आप लोग को, चलिए सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू 10x और 0। जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी तीनों में से कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा, कमेंट फास्ट कीजिए। बी, वो सेक एक्स का पूछे हैं, 10x का नहीं। जल्दी बताइए क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। चलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी क्या है आपका करेक्ट आंसर है कि सेक एक्स इंटू 10x होता है डिफरेंशिएशन किसका, सेक एक्स का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स का, जल्दी से बताइए साइन इनवर्स एक्स का। चलिए सी इज द करेक्ट आंसर, साइन इनवर्स एक्स का। जल्दी से बताइएगा इसका कितना होगा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला जो दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन बताइए। ए बी सी में से जल्दी बताइए। तो साइन इनवर्स एक्स का होता है बच्चों √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला याद नहीं है आप लोग को, फॉर्मूला याद रखिए। चलिए इसका बताइएगा, देख कर बताइए इसका। मिस कंचन हेलो सर जी हेलो। चलिए क्लास में है, ठीक है क्लास में है तो अच्छी बात है, क्लास देखते रहिए, कमेंट करते रहिए आप लोग। ठीक है, चलिए चलिए वेरी गुड। चलिए अगला का बताइएगा क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स होता है π/2, और π/2 कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी से बताइए। ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा,
ए नहीं होगा, ठीक है, सी नहीं होगा, जीरो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अच्छा क्वेश्चन है ये, इस पे इसको सॉल्व कीजिए तो जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए इसका बताइए, अगला क्वेश्चन का बताइएगा। साइन इंटू लॉग एक्स, साइन इंटू लॉग एक्स, चलिए देख के पता चल जाएगा। पहले साइन का करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का अभी जो दिए उसका बताइए। बी बता रहे हैं 1/x साइन लॉग एक्स, पहले साइन का कीजिए, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, कॉस लॉग एक्स, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन का होता है कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स एंगल में है तो 1/x। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ए क्या है आपका करेक्ट आंसर है। ललित यादव जी आपका स्वागत है आज की क्लास में। चलिए ए इज द करेक्ट आंसर, ए क्या है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह इसका नहीं बताया तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना, पानी लेना उसमें डूब मरना, ठीक है। इसका बताइए x के पावर 5, x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के पावर 5 का c। चलिए ललित यादव ने आंसर दिया है c, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। सी क्या है 5x³ x के पावर n का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, फॉर्मूला लिख दे रहे हैं n इंटू एक्स के पावर n-1, तो x के पावर 5 है तो 5 को यहाँ ले जाओ, 1 घटा दो, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, फॉर्मूला है जल्दी से। चलिए विशाल यादव भाई, चलिए लगातार आप लोग क्लास में जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, चार ऑप्शन है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। विशाल ने सही जवाब दिया है, प्रियांशु ने भी सही जवाब दिया है, ठीक है। तो ए आपका क्या हो जाएगा सही, सी नहीं होगा ललित यादव, ए इज द करेक्ट आंसर। माइनस में होता है, जितना भी सी से स्टार्ट होने वाला फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन हमेशा किस में होगा, माइनस में होगा। प्रियांशु ने सही जवाब दिया है, ठीक है, विशाल ने भी सही जवाब दिया है, तो ए इज द करेक्ट आंसर आपका, ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इसका बताइएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर, इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा, 1/2/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 0 है, 1 है, 2 है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइएगा इसका क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, कमेंट फास्ट, आप लोग कमेंट करते रहिए। इनवर्स का है ये बी। चलिए चलिए टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2, π/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कितना होता है 0, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। विशाल का सही था, प्रियांशु का सही था, ठीक है, ललित का भी सही था, आप लोगों ने सही जवाब दिया है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए चलिए इसका बताइएगा, चलिए अगला क्वेश्चन का बताइएगा, अगला क्वेश्चन का आंसर, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए बी माइनस साइन लॉग एक्स बटा में, चलिए बी, अनीश ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर
बी। चलिए सही सही जवाब है उनका ऑप्शन नंबर बी। कैसे? पहले कॉस का करेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉस का करेंगे तो माइनस साइन होगा लॉग एक्स, और लॉग एक्स का करेंगे तो 1/x, तो ये बट्टा में आ जाएगा। तो माइनस का साइन लॉग एक्स और बट्टा में एक्स। सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रोशन ने, विशाल ने, ललित ने, सभी ने क्या दिया है? सही जवाब दिया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी क्लास में बुलाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है, डबल डेरिवेटिव है। यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। कितने बार करना है? 2 बार करना है। चलिए तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब का तुम्हारा हो जाएगा, एक्स क्यूब का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x², ये dy/dx हो जाएगा। और हमको निकालने के लिए बोला गया है d2/dx², 3 दूना 6x। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विशाल ने सही जवाब दिया है। रोशन कुमार आपका आंसर गलत है, ए नहीं होगा, बी सही होगा। यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला गया है। कितना बार बोला गया है? 2 बार डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला गया है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लगभग सबका बी ही आ रहा है। प्रियांशु ने भी सही जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका बताइएगा, इसका बताइएगा। चलिए विशाल आपने सही जवाब दिया है, प्रियांशु ने भी सही जवाब दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन। बी 1 -1/x है। सर हमारा भी सही है, हाँ मिस कंचन। चलिए आपका भी सही है, बी। चलिए इसका बताइएगा, डी। चलिए प्रियांशु ने सही जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन का इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? डी इज द करेक्ट आंसर। डी क्या हो जाएगा? लॉग एक्स का कितना होता है? 1/, यहाँ मॉड पर भी रहता तब भी उसका आंसर क्या होता? 1/x। सी नहीं होगा रोशन कुमार, डी होगा। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1/x होता है। चलिए कंचन कुमारी ने भी सही जवाब दिया है, डी। अनीश ने भी सही जवाब दिया है, डी। तो आपका डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विशाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? e के पावर x का, e के पावर x, e के पावर -2x, e के पावर -3x। चलिए सही आंसर है आप लोग का ए। ए क्या हो जाएगा आपका? सही। ई के पावर एक्स का बच्चों क्या होता है? ई के पावर एक्स ही डिफरेंशिएशन होता है। एक लौता फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होता है? सेम होता है, ई के पावर एक्स। विशाल, ललित, प्रियांशु, रोशन, ये अलग ही टेंजेंट में। चलिए इसका बताइएगा, ए सही हो जाएगा। ए और डी दोनों में ई के पावर एक्स है। हाँ ए और डी दोनों सही है। डी में भी सही सेम ऑप्शन आ गया है, तो ए और डी दोनों सही हो जाएगा। विशाल ने सही करेक्ट किया है, ए और डी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए sin²x, sin²x जल्दी से बताइएगा। ए टू जेड, वाह, ए टू जेड नहीं होगा प्रियांशु गुप्ता। चलिए अगला क्वेश्चन, sin²x का क्या होगा डिफरेंशिएशन? sin² का डिफरेंशिएशन बताइएगा। तो पहले हम लोग स्क्वायर का करेंगे तो कितना आ जाएगा? dy/dx 2 आ जाएगा, sin x बेस हो जाएगा, sin x का करेंगे तो cos x। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू क्या हो जाएगा बच्चों? cos x।
2 sin x इंटू में क्या आ जाएगा, cos x इज द राइट आंसर। अगर ज्यादा अगर किसी बुक में sin 2x दिया हुआ रहता तो आपका sin 2x सही होता। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा विशाल, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप लोग सही से। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा डी का। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक्स के स्थान पर हम लोग cos थीटा पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, तो y बराबर cos इनवर्स cos 3 थीटा का ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो y बराबर 3 थीटा यानी कि 3 cos इनवर्स x, तो हो जाएगा -3/√अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अनिश कुमार ने सही जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए वेरी गुड अनिश कुमार, रोशन कुमार ने भी बी आंसर जवाब दिया है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए आप लोग। चलिए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। बी। चलिए कॉट इनवर्स क्या है, 1 माइनस एक्स है, अब बट्टा में 1 प्लस एक्स है। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी। चलिए इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ही आंसर होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी आपका आंसर हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में, माइनस में नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका बताइए, इसका बताइएगा कितना हो जाएगा। ए नहीं होगा बच्चों, बी आंसर होगा। अगला का बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइएगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। इसको उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। अरे यार, चलिए ध्यान दीजिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, 1/, सेक इनवर्स एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। फिर से हम पुट कर देते हैं x बराबर कॉस थीटा, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स x। तो ये आपका बन जाएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, सॉरी थीटा माइनस 1। तो y बराबर क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 थीटा यानी कि 2 कॉस इनवर्स x माइनस, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कॉस इनवर्स का होता है -1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो -2 इंटू ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। सी क्या हो जाएगा बच्चों, आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पचासवां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोग 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।
ठीक है, टोटल 62 क्वेश्चन है आप लोग का। हम लोग 50वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। जल्दी से बताइएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं हम लोग। x बराबर 80 स्क्वायर, चलिए प्रचाल रूप वाले क्वेश्चन में है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे t के सापेक्ष, तो ये a कांस्टेंट हो जाएगा 2t हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 280। अब इसका करेंगे तो dy बाई dt हो जाएगा, दो a कांस्टेंट है, t का करेंगे तो 1। तो हमको चाहिए dy बाई dx, y वाले को पहले लिख दो और इसको लास्ट में, इससे कट गया तो 1/t, 1/t x। ठीक है, क्या हो जाएगा। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/t। 1/t कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है e के पावर में 13x। e के पावर में क्या है बच्चों आपका 13x है। e के पावर में क्या है 13x है। जल्दी से बताइएगा अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, e के पावर में 13x। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 1/13 ई के पावर में कितने हो जाएगा 13x। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, साइन एक्स बाई 5। चलिए जल्दी जल्दी टिक लगाते जाइए, आगे सिंपल सिंपल है। साइन का क्या होता है कॉस, और कॉस 1/5 का करेंगे तो 1/x/5 का करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए cos 2x का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। cos 2x का, cos 2x का क्या हो जाएगा, माइनस का sin 2x और sin 2x का 2, तो -2 × sin 2x। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का बच्चों क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉट इनवर्स एक्स सी फैमिली है तो क्या हो जाएगा आपका रूट -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अनिश कुमार ने सही जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन पे आइए। चलिए इसका बताइए, ये थोड़ा लॉन्ग फॉर्मेट में क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, u इंटू वी पे एक्स स्क्वायर को छोड़ देंगे, वाई क्यूब का करेंगे तो कितना आ जाएगा 3y² dy बाई dx। ठीक है, प्लस ये आपका बन जाएगा प्लस में y³ को छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, ये हो जाएगा 5x प्लस y के पावर 4 इंटू में dx/dx और प्लस में dy बाई dx। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइएगा इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर कितना होगा जल्दी से बताइएगा। बहुत लंबा हम लोग खींच रहे हैं, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा तो।
इसको अगर हम लॉग से बनाए तो जल्दी बन जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। बी। बी तो नहीं होना चाहिए, हम इसको लॉग से बनाते हैं, लॉग से आसान में हो जाएगा क्योंकि इसमें लंबा हम प्रोसेस ले लेंगे। लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर इंटू में वाई क्यूब, ये हो जाएगा लॉग ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई के पावर 5। तो ये क्या बन जाएगा आपका, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वाई क्यूब बराबर 5 इंटू लॉग एक्स प्लस वाई। इसको और भी लिख सकते हैं, 2 इंटू लॉग एक्स, ये हो जाएगा 3 लॉग, ये हो जाएगा 5 लॉग एक्स प्लस वाई। अब डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, 2 इंटू 1 बाई एक्स, 3 इंटू 3 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा 5 बट्टा एक्स प्लस वाई, और डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, थोड़ा लंबा जाएगा। इसका आंसर आपका वैसे होता है, कितना हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग उधर ले जाएंगे और उसको इस साइड ले आएंगे। ठीक है, उसको इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका, थोड़ा लंबा क्वेश्चन चल रहा है ये हो जाएगा 3 बट्टे वाई माइनस, ये हो जाएगा आपका 5, 5 बट्टा ये आ जाएगा आपका एक्स प्लस वाई डी वाई वाई डी एक्स बराबर 5 बट्टा एक्स प्लस वाई माइनस 2 बट्टा एक्स। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये पूरा सॉल्व होके आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा आपका वाई बाई एक्स के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, वाई बाई एक्स के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका ये, इसको छोड़िए, ये हो चुका है पीछे, कुछ क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। चलिए, ये क्वेश्चन 58, 2 क्वेश्चन और है, इसके बाद खत्म करते हैं इसको, 2 क्वेश्चन और है, इसको खत्म करते हैं, उसको एलसीएम लीजिएगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, इसका क्या हो जाएगा, 1 बाय लॉग रूट एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 बाय रूट एक्स, और रूट एक्स का करेंगे तो 1 बाय 2 रूट एक्स, तो 1 बटा 2x। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, 1 बटा रूट 2x। ठीक है, 1 बटा रूट 2x आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, आई होप शायद लास्ट क्वेश्चन है ये, 59 नंबर। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछ लीजिए आप लोग। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए। 59 नंबर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका ये उल्टा है, इसका ये उल्टा है। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, y बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वन और x माइनस वन, इसको हम उल्टा करेंगे तो ये 1 बटा टेन इनवर्स एक्स क्या हो जाता है, इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स एक्स प्लस वन इधर हो जाएगा, x माइनस वन इधर आ जाएगा। अब ये क्या बन गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू, और पाई बाई टू का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रोशन कुमार ने सही जवाब दिया है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, चलिए आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। ठीक है, चलिए पहले रूट का करते हैं, पहले रूट का करेंगे तो रूट का क्या हो जाएगा, रूट का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस में 1, और फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1,
तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1, और इसका करेंगे तो 2x प्लस ए, 2x प्लस ए, शायद यहाँ पे ए छूटा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो टोटल ये 60 क्वेश्चन था। ठीक है, आज के क्लास में 60 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने किए हैं। ठीक है, आप लोग का एक डाउट था क्वेश्चन नंबर 1 में, किसी ने कमेंट किया था कि माइनस छूट गया है। लॉग वाला क्वेश्चन था। लॉग वाला कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन तो हो गया था, ये भी क्वेश्चन हो गया था। एक क्वेश्चन में किन्हीं को डाउट था, कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, ये वाला क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन देख लीजिएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये मिस्टेक शायद हो गया था, या इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। लॉग का प्रॉपर्टी इसमें यूज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, लॉग y बराबर लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का 2x, ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x। तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो माइनस का 2x पहले से है, माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाला आ जाएगा, माइनस ये 2x पहले से है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस 2x, माइनस का 2x क्यूब, माइनस का 2x और प्लस का 2x क्यूब। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ये 4 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, -4x बट्टा में 1 माइनस एक्स के पावर 4। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। स्टार्टिंग में अनुराधा कुमारी ने कमेंट किया था ये क्वेश्चन फिर से बताने के लिए, इसलिए फिर से ये क्वेश्चन को बता दिया गया है। ठीक है, वहां पे मिस्टेक हो गया था कि -2 छूट गया, माइनस रह गया था, तो ऑप्शन में क्या लिख दिया गया था, माइनस अगर रह जाता तो ये ऑप्शन आ जाता, लेकिन ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।